नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार चुनावी मोड में आ चुका है, चुनावी रंग में रंग चुका है और लगातार बिहार को लेकर के अलग-अलग सर्वे रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं। देखिए, लगातार आपको लाइव सिटीज बता रहा है कि आखिर इन सर्वे रिपोर्ट्स में क्या कुछ निकल के आ रहा है। देखिए, ये सर्वे रिपोर्ट्स कई तरह के राज खोल रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर इस बार बिहार की जनता के मन में कौन है, बिहार की जनता इस बार किसका साथ देगी और किसके साथ बड़ा वाला खेला कर देगी। तो एक बार फिर से हम इसी सियासी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद आपको भी। जी, अरुण जी, बिना देरी के हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब नया ताजा सर्वे रिपोर्ट आ गया है सी वोटर का। जुलाई महीने का सर्वे रिपोर्ट आया है और अब ये सर्वे रिपोर्ट क्या कुछ बता रहा है और अब कौन सा बड़ा राज यही वाला रिपोर्ट खोल रहा है? देखिए, सी सर्वे का प्राय हर महीने रिपोर्ट आ रही है सर्वे की। अब बिहार में अक्टूबर नवंबर में चुनाव होना है, तो हर महीने वो जनता का क्या पल्स है, किसको वो ज़्यादा रास आ रहे हैं नेता के रूप में, ये वो बताता है। तो कुल मिलाकर अगर सर्वे का एक डट से रिजल्ट कीजिए तो बदलाव की बहार है। बदलाव की बहार हाँ, है। बदलाव जी। की बहार है। ये संकेत सर्वे बता रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार के लिए 9 बार तो सीएम बन गए, 10वीं बार सीएम बनना सचमुच में एक बड़ी कठिन चुनौती होगी। इससे कि सर्वे में जो मैं देख रहा हूँ पिछले कई महीनों से लगातार सर्वे पहले कर हम रहे हैं। चाहेंगे कि आप जुलाई का हाँ, बता बताइए। रहे हैं। जी। तो उसमें एक मैं देख रहा हूँ कि तेजस्वी जो विपक्ष के नेता हैं खुद मुख्यमंत्री बनने की घोषणा कर चुके हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे ही। तो उनका तो चल रहा है, लेकिन बाकी जो और कंटेंडर्स हैं जो अभी मुख्यमंत्री के रूप में जो जिनके नाम की पसंद की सर्वे में लोग जानना चाहते हैं, उसमें इंटरेस्टिंग है कि तेजस्वी का जुलाई महीने में पिछले महीने की तुलना में मतलब जून की तुलना में ग्राफ घटा है। जी। अब वो एक तो ये बड़ा संकेत है बिल्कुल कि बिल्कुल। अपर हैंड तो है सबों में, हाँ मतलब हाँ। नीतीश कुमार से अधिक उनके लिए पसंद चाहने लोग वाले कर हैं। हैं। हाँ। लेकिन जून की बजाय जुलाई महीने की अब नज़दीक जब चुनाव आ गए तो ये घटना नहीं चाहिए। घटना नहीं चाहिए, चाहिए। बढ़ना ये चाहिए। खतरे की घंटी हाँ, है। अब ये किसी का यदि पसंद हम ज़्यादा लोग करते हैं हुँ, तो हुँ, रुझान बताता है कि अब बाढ़ है। हुँ। लेकिन जून की तुलना में यदि जुलाई में घट जाएँ आप, घट जाए तो सोचने का तो विषय हो सोचने का जाता है। विषय है। अभी 2-3 महीना अभी कड़ी हुँ, मेहनत करें, कड़ी मशक्कत करें। अभी तो खुद अपने महागठबंधन में उनको चेहरे पर सवाल पर ही कांग्रेस ने हुँ, जिस ढंग हुँ, से उनको द्वंद में डाल रखी है कांग्रेस। फिर अभी सीटों का बंटवारा, मुद्दे की तलाश, हुँ। अभी तो जो मुद्दे वो सब उछालते हैं, उसको नीतीश कुमार झपट लेते हैं। बिल्कुल, अब बिल्कुल। मुद्दा विहीन भरसक कोशिश आज ही हुँ, आपने हुँ, देखा, आज हुँ, सवेरे-सवेरे बिहार वासियों को एक बड़ी सौगात नीतीश कुमार ने दे दी बिल्कुल। हुँ। कि 125 यूनिट फ्री बिजली मुफ्त योजना के बिजली। मुफ्त बिजली जी। देने की कर दी, जो अभी तक तेजस्वी 200 यूनिट हुँ, फ्री देने की बात कर रहे थे। और कहा कि भाई हम जो आज ये राहत दे रहे हैं इससे 1 करोड़ 67 लाख परिवार लाभान्वित होगा। तो ये बड़ी घोषणा थी। हुँ, हुँ, चलिए, आप तो आज सर्वे की बात कर रही हैं, तो सर्वे में एक तो मैंने आपसे बताया कि हुँ, जून के महीना में जुलाई महीने में हुँ, जो ट्रेंड आया है वो तेजस्वी का डाउनिंग है। हुँ। कितना जो परसेंट? जून में जहाँ 37% लोग उनकी जी, चाहत जी, रखने जी। वाले थे, हाँ, जुलाई महीने में आकर वो 34 हो गया है। ठीक है, ठीक है। अब नीतीश कुमार का भी वही हुआ है। नीतीश कुमार भी पिछले महीने 18% लोग पसंद कर रहे हुँ, थे हुँ, हुँ, और जुलाई में उनका भी डाउनफॉल है। हुँ। अब वो 17% पर आ गए हैं। ठीक है। इंटरेस्टिंग है, प्रशांत किशोर जो एक तीसरा फैक्टर बन के उभरे हैं कि हुँ, उनके लिए एनडीए और महागठबंधन समान रूप से हमला बोल रहे हैं हुँ, और मुद्दे में दोनों को घेर रहे हैं और बताते हैं कि भाई अब बहुत हो गया, हुँ। यहाँ बदलाव चाहिए। नीतीश कुमार ने कुछ जनता की उम्मीद बहुत हो पर, गया हाँ, लालू राज, बहुत हो गया नीतीश तो राज, वो अब की बार इंटरेस्टिंग है जनता का राज। कि जून महीने में जो प्रशांत किशोर को जी, 16% पर थे, वो जुलाई महीने में 19% हो गए हैं। हाँ, 19%। मतलब ये है जी, कि जो शिफ्टिंग है कि तेजस्वी का, यानी कि दूसरे नंबर पर आ गए? नहीं, तेजस्वी का जहाँ 3% घटा हाँ, है, हाँ। तो प्रशांत किशोर का 3% बढ़ा है। बढ़ा मतलब है, उनके यानी कि पसंद, दूसरे पैदान पर तो आ ये गए तेजस्वी चुनाव के बाद। नज़दीक आते, हुँ, जब चुनाव नज़दीक आ रहा है और कहीं न कहीं ये दिखाता है कि प्रशांत किशोर अब दोधारी तलवार हो गए हैं। हुँ, उस तलवार से दोनों कटने वाले हैं।
आखिर जो मुद्दा प्रशांत किशोर ने उभारा है कि हम सत्ता में आएंगे तो शराबबंदी पहले गुड बाई करेंगे, शराबबंदी समाप्त करने पर जो राजस्व आएगा वो हम शिक्षा में सुधार के लिए करेंगे, ये सरकारी स्कूलों की न सिर्फ दशा सुधारेंगे बल्कि जो लोग इस तरह के लोग होंगे कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहेंगे तो हम प्राइवेट स्कूल की सारे खर्च की भरपाई करेंगे, स्वास्थ्य में सुधार करेंगे और रोजगार पर वो बहुत जोर डाल रहे हैं कि भाई पलायन रोक हाँ, रहे वही रोजगार का मतलब यही है कि रोजगार के लिए जो बिहार से पलायन होता है, एक अनुमान है कि हर साल 50 लाख मिनिमम लोग बाहर जाते हैं। तो उनका है कि रोजी रोटी के लिए जो लोग बाहर जा रहा है, नौकरी के लिए नहीं, तो उसको हम बिहार में ही रोजी रोटी का ठीक है। माध्यम सहारा देंगे और साल 2 साल के अंदर हम इस तरह के करेंगे कि जितना वो बाहर जाके कमा रहे हैं अपने जिले में कमाएं। तो फिर उसके बाद सामाजिक समीकरण उस पर हम जाएंगे कि वो क्या ये मुद्दा इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जिन मुद्दों को लगातार उछाल रहे हैं और अभी पद यात्रा पर हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं, जनता को सब अब भीड़ जुट रही है। ये अभी वन मैन जिसको कहिए कि प्रशांत किशोर पार्टी में क्या है, सूत्रधार हैं, संस्थापक हैं। अभी कोई संगठन में पद धारक नहीं, लेकिन सब कुछ उन्हीं में है। तो जिस ढंग से मुद्दे को उछाले, इसका मतलब है कि जनता को उनके मुद्दे रास आ रही है और लोग भरोसा कर रही है कि प्रशांत को अवसर मिला जाए तो वो अच्छा कर सकते हैं। सम्राट चौधरी हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर। सम्राट हाँ, अब सम्राट चौधरी जुलाई महीने में 11% लोगों ने उनको पसंद किया, तो उनके भी पसंद करने वाले लोगों में उछाल आया है। जहाँ जून महीने में 17% लोग उनको चाह रहे थे, अब 11% मतलब डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में सम्राट जो कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, कुशवाहा जाति के हैं। अभी बिहार में सतीश कुमार के बाद कोई मुख्यमंत्री नहीं बने, तो अभी डिप्टी सीएम तो बन चुके हैं, तो अब डिप्टी सीएम के बाद जो कुछ परफॉर्म कर रहे हैं लोग, एक उम्र नीतीश कुमार की उम्र और सेहत की भी चर्चा विपक्ष करता ना है, खास रूप से तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर। तो उस मामले में कहीं ना कहीं जिस ढंग से आप देखते हैं अभी कि 3 चौधरी ब्रदर्स नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, एक में बाजू में अशोक चौधरी, विजय चौधरी, सम्राट चौधरी। तो सम्राट चौधरी का जून के महीने में एक 4% का उछाल है, मतलब जून में चिराग पासवान 7% लोग पसंद कर रहे थे, तो जुलाई में सम्राट को 11% लोग। ये मैं सर्वे की बात कर रहा हूँ, कोई अपनी ओर से इसका मेरा कोई ये नहीं है कि मेरा आकलन है। अब जरा चिराग की भी बात सुन लीजिए। चिराग ने आखिर क्या, रोज तो वो कभी कहते हैं हम खुद चुनाव लड़ेंगे, कहते हैं पूरी पार्टी हमारी लड़ेगी, हम सामान्य सीट से लड़ेंगे, बिहार से नहीं बिहार के लिए चुनाव लड़ेंगे। तो कुल मिला जुला कर बिहारी फर्स्ट, और बिहार फर्स्ट तो उनका मिशन और नारा ही है उनका। कितने परसेंट लोग अब उनको पिछले चुनाव पिछले महीने की तुलना में जहाँ 11% लोग उनको पसंद कर रहे थे, अभी जुलाई में आकर 9% हो गया है। और खुद ही वो जो इस तरह की बात कर रहे हैं, तो इससे एनडीए में भी एक अलग स्थिति बन गई बिल्कुल है। बिल्कुल, उस पर भी हम जाएंगे। यानी कि अभी आपने बता दिया कि सी वोटर का जो हालिया सर्वे, जुलाई महीने का सर्वे आया है, वो क्या बता रहा है। लेकिन अरुण जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर हम बात करें पिछले महीनों के आंकड़े की, तो पिछले महीने के आंकड़े क्या कुछ बता रहे हैं? फरवरी का आंकड़ा क्या बता रहा है? अप्रैल का आंकड़ा क्या बता रहा है? जून का आंकड़ा क्या बता रहा है? ये फरवरी की बात आप करेंगे, फरवरी में तेजस्वी टॉप थे। फरवरी में उनको 41% लोग पसंद कर रहे हैं। 41%। 41%। और सवाल था कि सीएम पद का पसंदीदा चेहरा कौन नंबर 1 पे थे? तो तेजस्वी नंबर मैंने तेजस्वी को नीतीश कुमार से, अब सोचिए 18% पर थे, 18% लोग, और तेजस्वी वो 41% थे। तो आप जरा समझिए अंतर साहब, कितना बड़ा फरवरी की हाँ, फरवरी की बात कर रहे हैं। और प्रशांत किशोर थे 15 पर। तो प्रशांत किशोर का जो ग्राफ है कुल मिला 15, 16, 19, तो मतलब अभी विद इन 20 है, बिलो 20 है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्राफ में डाउनफॉल होता नहीं दिख रहा है। मतलब जो उनकी धार है ना, जो कुछ सही जा रही जो है, सही जा रही दिशा सही हाँ। है। अब प्रशांत किशोर फरवरी महीने में 15% लोग पसंद कर रहे थे, सम्राट चौधरी तब पीछे थे, 8% थे। हालांकि मैंने आपसे बताया कि जुलाई में वो 11% हुआ और जून महीने में 7% थे। उसी तरह से चिराग 4% पर थे। ये फरवरी की मैं बात कर रहा हूँ। अप्रैल का आंकड़ा और क्या जुलाई कह में रहा आके 9% हैं, और अप्रैल में फिर तेजस्वी सबों में ऊपर थे। हाँ। तेजस्वी अप्रैल महीने में 35.5% लोग उनको पसंद कर रहे थे, और नीतीश कुमार तब पिछले मैंने फरवरी की तुलना में और नीचे ग्राफ गया,
थोड़ी उनकी गतिविधि घट सी गई थी। आप जरा फरवरी महीने का याद कीजिए। हालांकि इसके बाद वो बहुत सक्रिय है। हर रोज कहीं जिला में जाना, अब तो हर रोज कहीं न कहीं से फीता काट रहे हैं। बिल्कुल। आपने आज ही देखा, आज 23-22 हजार करोड़ की सड़क परियोजनाओं का, पुल पुलिया का आज उन्होंने हुँ, सब शिलान्यास किया है। जी। लेकिन अप्रैल महीने में तेजस्वी जहां 35.5% थे, नीतीश 15.4% थे, हुँ, प्रशांत 17.2 थे। वर्चुअली हुँ, प्रशांत का अप्रैल के महीना में, जून में ग्राफ बढ़ा, हुँ, नहीं हुँ, बढ़ा, नहीं घटा। हुँ, एक 1.12% का डाउनिंग हुआ था। हुँ, सम्राट चौधरी का एक बड़ा उछाल दिखा। ठीक है। वो अप्रैल महीने में तो 12.5% लोग उनको पसंद कर रहे हुँ, थे। हुँ, और चिराग पासवान का अभी कोई अप्रैल महीने में 5.8 था, ठीक मतलब है। फरवरी की ये तुलना में। बात हुई अप्रैल के आंकड़ों की, अब बात करते हैं जून के आंकड़ों की। जून का तो तुलनात्मक सब मैंने प्रारंभ में ही हुँ, आपको हुँ, बता दिया। हुँ, लेकिन आप सिर्फ जून की अब बात करना हाँ, चाह रहे सिर्फ हैं जून की। कि भाई, अब तो मैंने बताया कि थॉरो रिकैप जून का। हाँ, तो जी, जून में तेजस्वी फिर सबसे टॉप थे। ठीक है, 37% लोग पसंद कर रहे थे। ठीक है। नीतीश कुमार को 18%, हुँ, प्रशांत किशोर को 16%, हुँ, मतलब बड़ा क्लोज कंटेस्ट में जा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, और हाँ, फिर सम्राट चौधरी 7% और हाँ, चिराग पासवान 11%। ठीक है, तो ये है कि स्थिति, मतलब जून का जो हाँ, सर्वे था सी वोटर का, हुँ। उसमें सम्राट की तुलना में चिराग को लोग ज्यादा पसंद कर रहे ज़्यादा थे। पसंद कर रहे थे, लेकिन अरुण जी अब हम ये भी चाहेंगे कि आंकड़ों का ज़िक्र तो आपने कर दिया है, लेकिन इन आंकड़ों को आप कैसे डिकोड कीजिएगा? हम आपका इस पर एक्सपर्ट ओपिनियन चाहेंगे। देखिए, जिन मुद्दों को पहले प्रशांत किशोर के एंगल से मैं हुँ, आपको बताता हूँ कि प्रशांत किशोर ने जिस मुद्दों को उछाला है, हुँ, उसमें बिहार के लिए बेरोजगारी ठीक है। एक सबसे बड़ी समस्या है। और बेरोजगारी को जो दूर करने का एड्रेस करेगा हुँ, ना, वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। शिक्षा में सुधार हुँ, और अस्पतालों की दशा में सुधार, ये दो आज भी बिहार में पिछले नीतीश कुमार के कार्यकाल में हुँ, अस्पतालों की दशा, बिल्डिंग बने हैं, सुधार हुआ है। जो रोज दावा करते थे हुँ, कि लालू प्रसाद के राज में अस्पताल में इतना मरीज जाते थे, हमारे यहाँ हमारे कार्यकाल में, निश्चित रूप से सड़क, स्कूल, हुँ, सब इस सभी क्षेत्रों में सुधार हुआ है। ठीक है। लेकिन अभी भी जनता तो और अपेक्षा न करती है। हुँ, आज भी नीतीश कुमार को आंख दिखानी होती है तो दिल्ली जाते हैं। ये क्या संकेत है? बिल्कुल। तो कुल मिला जुला करके जिन जिन मुद्दों को, जैसे अभी कहा, कल हुँ, 18 जुलाई को प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं, हुँ, तो आज ही तंज कसा प्रशांत किशोर ने, आज हुँ, वो बांका और जमुई जिलों के दौरे पर थे। बिल्कुल। कल पूर्णिया, कटिहार थे हुँ, कि भाई प्रधानमंत्री जी 100 बार आए। हुँ, तो अभी बिहार में अब उनकी, यहाँ तो एक तो बतावा कहते रहे थे कि पैसा जैसे बैंक का, वो बता रहे हुँ, थे हुँ, कि हुँ, बैंक में बिहार में पैसा लोग अपनी गाड़ी की कमाई जमा करते हैं और निवेश हो रहा है गुजरात में। गुजरात बिल्कुल, में बिल्कुल। फैक्ट्री पर फैक्ट्री लग रही हुँ, है। हुँ, अब मजदूरी करने बिहार से लोग जा रहे हैं। हुँ, वर्चुअली प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि यदि बिहार में फैक्ट्री लगी होती हुँ, तो लोग यहाँ यहाँ रोजगार करते, आते, नौकरी यहाँ आते, करते। बिल्कुल। तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं रास आ रहा है, ये जो आप प्रशांत किशोर हुँ, का सर्वे में जो ट्रेंड दिखता है। लेकिन देखिए, नीतीश कुमार 9 बार मुख्यमंत्री बन गए, हुँ, लॉन्गेस्ट पीरियड के चीफ मिनिस्टर हो गए, सबसे अधिक अवसर मिला, हुँ, और सत्ता में बने रहने की वापसी के लिए हुँ, कोई कोर कसर नहीं वो छोड़ रहे हैं। छोड़ना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल, नित्य बिल्कुल। रोज आप देखिए कि जनता हुँ, को साधने के लिए हुँ, शायद कोई कोना नहीं है, क्या महिला, क्या यूथ, हुँ, क्या गरीब, सबको साधने के लिए, उसके लिए कहीं कुछ मुफ्त की योजना, हुँ, कुछ सुविधा की योजना करते जा रहे हैं। ठीक है। इसका तो भी असर पड़ता ना है। देखिए, लेकिन फिर भी मैं आपको ही ग्राफ जो बता है रहा वो हूँ, घट रहा है नहीं, एज ए होल देखना होगा ना। एज़ अ होल। एज ए होल एनडीए की बात मैं कर रहा हूँ, डबल इंजन की सरकार है। हुँ, कल प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं, कल 7,000 करोड़ से अधिक योजनाओं की फिर सौगात देंगे। हुँ, ये बिहार में ही उसका विकास होगा। तो कुल मिला जुला कर नीतीश कुमार ने, जो आज से आपने कहा, मैंने हुँ, आपको जानकारी दी, अपडेट किया कि आज ये 125 125 यूनिट फ्री फ्री देंगे। दीजिए। जी। अभी पिछले दिन उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन हुँ, जो 400 400 मिलते से थे उसको 1100। 1100 कर हुँ, दिया। 1100 किया ही नहीं, बल्कि उसकी पहली किस्त का भुगतान भी कर दिया। 10 तारीख से। इसके बाद फिर देखा आपने, वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त कर 8 हुँ, साल से अभी नहीं मिला है लोगों का पैसा। सरकार दे चुकी है, वो हुँ, सिस्टम में हुँ, कहिए घून लगा हुआ है। बिल्कुल। लेकिन कल भी मैंने हुँ, देखा कि 3 अरब रुपए से अधिक हुँ, उसी वित्त रहित शिक्षा नीति के तहत कल पैसा रिलीज किया, ठीक है। जो शिक्षा शैक्षणिक संस्थानों को हाँ, पासिंग और डिवीजन के हिसाब से अनुदान मिलते हुँ। हैं। अब इसी तरह से अभी शिक्षकों के लिए आपने देखा। यानी कि आप यही कह रहे हैं कि आंकड़े बहुत कुछ बता रहे हैं, लेकिन अरुण जी हम आपसे जानना चाहेंगे, सीधा सवाल पूछेंगे कि प्रशांत किशोर का ग्राफ लगातार तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है, ये क्या दर्शा? प्रशांत किशोर इस चुनाव में हाँ, जैसे चिराग इफेक्ट था ना, हुँ,
तो आसन्न चुनाव में प्रशांत ये इफेक्ट जरूर दिखेगा। दिखेगा। हाँ, और क्यों पसंद आ रहे हैं जनता को प्रशांत नहीं, किशोर? जनता के मुद्दे को वो हम्म। उछाल रहे हैं। लोगों को जो भूख लगी है हम्म। और किसी के दरवाजे जाके ये देखिए आपको मैं मालपुआ खिलाऊंगा, हम्म। तो निश्चित रूप से प्रति जनता आकर्षित न होगी। हम्म। देखिए मुफ्त की योजना, ये रेवड़ी बांटिएगा ना हम्म। तो भीड़ लगेगी। तो इसी तरह से जातियों का बंधन तोड़ पाएंगे नहीं, प्रशांत देखिए किशोर? यही बड़ा सवाल है। जी। ये सबसे बड़ी चुनौती है कि प्रशांत किशोर के साथ कौन? मुसलमानों नहीं, को मना नहीं, पाएंगे प्रशांत प्रशांत किशोर के किशोर? साथ अभी नीतीश से दुखी लोग, ठीक है। जो नीतीश से उम्मीद नहीं पूरी हुई, हम्म। ऐसे लोग, मतलब नीतीश कुमार से क्षुब्ध लोग। और फिर लालू प्रसाद का तो एक अपना वोट बैंक है, हम्म। लेकिन माना कि लालू प्रसाद ने भी तो शुरू में आगाह किया था। हम्म। राजद ये पहली पार्टी थी जो प्रशांत किशोर ने पांव पसारना यहाँ शुरू किया, चिट्ठी और निकाल दी 2 थी। अक्टूबर को पिछले जी। साल वो पार्टी लॉन्च की। बिल्कुल। तो पहली बार राजद ने प्रतिक्रिया, मुझे थोड़ा सा वो हम्म। लगा कि क्यों राजद इतनी असहज हो गया, बिल्कुल। और कहा कि ये बी टीम है, और अपने लोगों हम्म। को आगाह किया कि खबरदार, ये तो बी टीम है, ये आप लोगों को वर्गला करके, हम्म। और ये सामाजिक न्याय की जो हमारी लालू प्रसाद की लड़ाई है उसको ये कहीं ना कहीं कूंद करने के लिए कूदे हैं। लेकिन इसलिए मैंने कहा कि प्रशांत किशोर की पूरी रणनीति, ये जो सत्ता में है पहले उसको ना सत्ता से हटाएगा, बिल्कुल। और जो सत्ता में आना चाहता है उसको रोकेगा। हम्म। प्रशांत किशोर की लड़ाई का जरा माने आप समझ लीजिए। प्रशांत यहाँ तेजस्वी का है नीतीश कुमार को सत्ता से हटाना, बिल्कुल। और बिल्कुल। प्रशांत किशोर का है कि एक को सत्ता से हटाना, दूसरे को सत्ता से आने से रोकना। हम्म। अभी ये शक्ति नहीं बनी है, हम्म। इसलिए मैंने कहा अब ये प्रशांत किशोर की ये शक्ति, अब स्ट्रेटजिस्ट हैं, चुनावी रणनीतिकार हैं, वो दलों को, विभिन्न दलों को, मुसलमानों को अपने साथ ला पाएंगे। देखिए एक मुसलमान को, देखिए मुसलमान सीमांचल वाली मैं तस्वीर आपको बता बहुत रहा हूँ, बता रही है। सीमांचल में भीड़ जुट रही है, जी। ये मैं देख रहा हूँ। नंगे पैर लोगों को संबोधित अच्छा, करने आबादी, पहुंच रहे हैं, खूब मेहनत। देखिए आबादी उनकी है तो भीड़ किसकी जुटेगी? हम्म। सीमांचल में जय बिहार, जय प्रशांत, देखिए, जय तो आप जनसुराज जरा भी कर रहे उसको हैं। थोड़ा देखना होगा, थोड़ा संपूर्णता में, हाँ। कि सीमांचल में मुस्लिम बहुल इलाका है, बिल्कुल है। तो बिल्कुल जो है। कोई नेता जाएगा तो वहाँ ज्यादा सुनने के लिए कौन लोग जुटेंगे? मुसलमान। बिल्कुल। तो आप उसको इस एंगल से मत देखिए। लेकिन जय मैं जनसुराज भी आपको बोल बता रहे रहा हूँ, प्रशांत किशोर ने मुसलमानों के बीच एक मुद्दा हैं। उछाला हाँ, हाँ। कि भैया आप लोग अब तक वोट बैंक बने हो, हम्म। आपके वोट बैंक मतलब आपकी उस राजनीतिक ताकत का, वोट का इस्तेमाल पार्टियां करती हैं, और आपको चुनाव तक लड़ने का अवसर नहीं देती हैं। आपकी इसी विधानसभा में, जो 17वीं विधानसभा है, पिछले विधानसभा की तुलना में संख्या घट गई, तो उन्होंने कहा कि हम 40 मुसलमान को देंगे। आबादी और ये 18, बात भा रही है नहीं मुसलमानों 18% आबादी है जी, मुसलमानों जी। की। निश्चित रूप से यदि मुसलमानों को देंगे तो मुसलमानों के भी, उनके कैंडिडेट भी कुछ वोट में सेंधमारी करेंगे ना, जैसी सेंधमारी पिछले चुनाव में एआईएम ने की और सीमांचल की 5 सीटें जीत ली। तो मुस्लिम वोट बैंक में एक हाथ राजद सबसे बड़ा दावेदार, एमवाई तो उसका है ही, और प्रशांत किशोर भी सेंधमारी करने को तैयार, और उधर फिर अपनी जमीन, भाई जो आदमी 5 सीट जो पार्टी जीत चुकी है, तो अपनी जमीन को फिर से कायम रखने के लिए एआईएम के ओवैसी साहब भी थोड़े बैठे रहेंगे। इस बार उसने 40 सीट, कम से कम 60 सीट की दावेदारी कर दी, और पहले तो ऑफर दिया कि हम महागठबंधन से दोस्ती को तैयार है, लेकिन इन लोगों ने ठुकरा दिया। तो इस कारण से अब वो अपनी अपनी ताकत से लड़ेंगे। तो ये की स्थिति है कि मुस्लिम वोट में इस बार सेंधमारी होने जा रही है। देखना दिलचस्प होगा हाँ। कि जो अभी बिल, वक्फ बिल में संशोधन हुआ है, बिल्कुल। और जो वोट बैंक की राजनीति होगी, जो लोग कहते हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, और भाजपा और एनडीए कह रही है कि नहीं नहीं, ये तो हम गरीब मुसलमानों को, जो 85% अंसारीज हैं, उनके हम ताकत को एम्पावरमेंट के लिए किए हैं। तो यही तो देखना दिलचस्प, यही देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अरुण जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अभी आपने ही बातों में जिक्र कर दिया है कि नीतीश कुमार लगातार सौगात पर सौगात बांट रहे हैं। आपको क्या लगता है अब जनता का मूड क्या होगा? क्या जो अब अगला सर्वे आएगा उसमें नीतीश कुमार का ग्राफ ऊपर जाएगा? नीतीश कुमार का ये गवर्नमेंट कोई फेल गवर्नमेंट नहीं है। फिर कोई, जिस तरह से मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट डिफेम हो गई थी स्कैम से, वो भी बात नहीं है। विपक्ष के पास मुद्दा है कि भाई अब बदलाव कीजिए, बहुत हो गया, नीतीश कुमार ने किया। दूसरा ये है, बेस्ट ऑफ माइंड में नहीं है, यही बात है। हाँ हाँ, यही बात मैं कह रहा हूँ। उनके लिए नेगेटिव चीज है उम्र और उनकी सेहत की स्वास्थ्य। ये एक विषय है। अब इस पर कितना, देखिए उनके वोट बैंक में, लेकिन सौगातों का असर होगा।
ग्राफ ऊपर अब जाएगा। आखिर इसके लिए क्यों पासा फेंकता है? चुनाव के पहले इतने सारे जो प्रयास कर रहे हैं, कोई विद्यार्थी हुँ, फर्स्ट जो है फर्स्ट बने रहने के लिए बिल्कुल। मेहनत करता है, उसका फल क्या होता है? हुँ, तो ये तो नीतीश कुमार उस देखना होगा। देखना होगा। अगली सर्वे रिपोर्ट का इंतज़ार करना हाँ, होगा, लेकिन अंतिम सवाल है तेजस्वी यादव से जुड़ा हुआ। जिस तरह से उनका ग्राफ ऊपर जाना चाहिए था अरुण जी, उस तरीके से ग्राफ नहीं बढ़ रहा है। आगे-आगे तेजस्वी ज़रूर हैं, लेकिन पीछे-पीछे प्रशांत किशोर भी आ रहे हैं। देखिए सबसे बड़ा है कि तेजस्वी यादव ने अभी तक जिन मुद्दों को हुँ, उछाला कि भाई हम पावर में आएँगे तो हम ये करेंगे। हुँ, तो थोड़ा देर के लिए ये सरकार सत्ते में थी कि भाई 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। हुँ, एक छीना मुद्दा, बिल्कुल। अभी आप देंगे जब पावर में आएँगे। हुँ, और हम पावर में हैं, लीजिए 125 यूनिट, इसी जुलाई महीने का जो बिल अगस्त में आएगा हुँ, ना, उसमें हर कोई 150 यूनिट माइनस होगा। 1 करोड़ 125 67 यूनिट। 125 हुँ, यूनिट, तो 1 करोड़ 67 लाख परिवार और लाभान्वित। अब लाभान्वित होंगे। हुँ, अभी आज ही सम्राट चौधरी ने जस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है हुँ, और बताया कि इसमें कोई 3000 करोड़ से अधिक, अभी बिल्कुल। हम ये जो अभी 150 यूनिट कर रहे हैं, हुँ, खजाने 25 पर भार यूनिट। हुँ, पड़ेगा। अभी ही 16,000 करोड़ रुपए हुँ। बिजली की रियायत मूल्य पर मिले, सस्ती मिले। यानी कि तेजस्वी यादव से मुद्दा छीना जा रहा है। हाँ, एक ही चिल्लिया अभी हाँ, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में जो राशि की थी कि बिल्कुल, हम बिल्कुल, 1500 बिल्कुल, करेंगे, बिल्कुल, तो 1100 कर दिया। कर दिया है। तो कुल मिला-जुला कर अब एक कुछ चीज़ है, हुँ, आप नकल कहते रहिए कि हमारे वादे का नकल कर रहे हैं, लेकिन आपका मुद्दा भी तो छीन रहा है। छीन रहा है तो और अब एक देखना सबसे बड़ी होगा। बात और कर जी, दी नीतीश कुमार ने, अभी तो नौकरी और रोज़गार, बिल्कुल, ये बड़ा मुद्दा था। बिल्कुल। आने वाले 5 साल के लिए कह दिया हुँ, कि भई हम 1 करोड़ नौकरी और रोज़गार देंगे। हुँ, इस बिल्कुल, पर बड़ा आपने चर्चा की थी, तो बड़ा ट्वीट किया है, तो अब देखना होगा कि आगे-आगे क्या कुछ एक होता और है। कर दी, एक और जी, ज्वलन था डोमिसाइल नीति। बिल्कुल, अब बिल्कुल, बिल्कुल। लड़कियों के लिए 35% हाँ, बिहार में आरक्षण तो पुरुष है। इंतज़ार कर रहे अब हैं। पुरुष इंतजार करें, महिलाओं को बिल्कुल, तो सुलभ आधा हाँ, आधी आबादी को करा दिया, और आधी आबादी पर जी। इन सचमुच में एक नीतीश कुमार ने जादू बिखेरने का काम यानी कि किया। अगले सर्वे रिपोर्ट का इंतजार करना होगा, तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।